हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में। तो इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में यूज होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो 25 केजी अगर हम किसी भी बॉडी का वेट करते हैं, तो मान लो उसका वेट कितना आ रहा है 25 केजी। तो 25 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या है? उसकी यूनिट, मतलब वेट को डिस्क्राइब करने की यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें सबसे पहले क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर या किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या लुमिनस इंटेंसिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है ये किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड क्वांटिटी है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी इनका नाम ही बता रहा है, ड्राइव्ड मतलब किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव की जाए, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जाएगी। तो फॉर्म्ड बाय मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी से, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की जाए तो उनको क्या बोलेंगे हम? ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि एरिया, अब किसी बॉडी का हम एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। वॉल्यूम एल का क्यूब। ठीक है, या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उस जिससे क्या हुई? वेलोसिटी ड्राइव हुई। तो वेलोसिटी कैसी हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद जैसे हमारे पास कुछ ऐसी सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट होती है, जैसे कि रेडियन। रेडियन एंगल जब भी हम किस में मेजर करें? प्लेन एंगल में, तो क्या होगा? रेडियन। और उसका एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। उसके बाद जब भी हम किसी भी सॉलिड का एंगल कैलकुलेट करते हैं उसको किस यूनिट में मेजर करेंगे? स्टेरेडियन में। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, एक एमकेएस, दूसरी सीजीएस और तीसरी एफपीएस। एमकेएस मतलब एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब केजी और एस का मतलब सेकेंड। उसके बाद सीजीएस की बात करें, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। उसके बाद एफपीएफ, एफपीएस का मतलब, एफ का मतलब फुट और पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। तो टाइम हमेशा, वो कोई भी सिस्टम हो, टाइम हमेशा किस में आ रहा है हमारे पास? सेकेंड में, ऑलवेज सेकेंड में ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को की पावर को रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ एम। ठीक है, एल एंड टी। एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ या फिर टी मतलब टाइम, टाइम की पावर, इनकी पावर। अब हमारे पास दो टाइप की, एक फंडामेंटल जिनको प्राइमरी बोलते हैं और दूसरी अदर देन फंडामेंटल जिसको सेकेंडरी बोला। प्राइमरी में वही हमारे पास जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनको रिप्रेजेंट, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब टेम्परेचर को हम केल्विन, टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट क्या होती है? केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन के से रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर डिग्री सेल्सियस के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद करंट की बात करते हैं। तो करंट को कैसे मेजर किया जाता है? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडिला, तो इसको हम सीडी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे? मोल में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब एमकेएस को सीजीएस में या सीजीएस को एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है,
तो n1 एक सिस्टम की हम क्या मान लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट को n1 u1, दूसरे की n2 u2। तो यहां से हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पे बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिजन क्या होता है, किसी भी हम ट्रू वैल्यू में कितने वेरिएशन है, कि मतलब उसके वेरिएशन की रेंज क्या है, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ ट्रू वैल्यू। उसके बाद एरर, एरर की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी ट्रू वैल्यू होगी उसमें माइनस मेजर्ड वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो भी मेजरमेंट किया है उसमें कितनी एरर है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है, जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास एक्यूरेसी है वही एब्सोल्यूट एरर होती है, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जिसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन मतलब एवरेज वैल्यू निकालना, तो मीन निकालेंगे, जो भी हमारे पास जितने भी एब्सोल्यूट एरर होंगे उनका टोटल सम कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर, हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद अगर हमें रिलेटिव निकालना है या फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो उसको क्या निकालेंगे, जो भी हमने मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की है उसको डिवाइडेड बाय मीन से, किससे, ए मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या, रिलेटिव या फ्रैक्शनल। अब जो भी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आई है अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। तो इस चैप्टर में जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक है हमारा, इसमें यही तक होता है। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज है उसकी अलग से बात करेंगे, तो वहां से ज्यादा भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, उसको अलग से समझाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो अब बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, when a wave travels in a medium, the displacement of a particle located at distance x at time t is given by equal to a sin। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, by equal to a sin bt minus cx, where a b and c are the constant of the wave, the dimension of b divided by c are same as that of। मतलब किसके सेम है, पहला ऑप्शन वेव वेलोसिटी, दूसरा वेव लेंथ, और तीसरा ऑप्शन है वेव एम्पलीट्यूड, चौथा ऑप्शन है वेव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन, जो ऐसी क्वांटिटी जो जिनकी डायमेंशन सेम हो हम उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो bt माइनस सी एक्स लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम। इनकी डायमेंशन अगर सेम है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी एक्स। हमें क्या निकालना है, b डिवाइडेड बाई सी की डायमेंशन। तो b डिवाइडेड बाई सी की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, x डिवाइडेड बाई t। x क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, l, और t क्या है, टाइम, इसकी डायमेंशन t होती है। तो हमारे पास ये डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन। और ये किसकी डायमेंशन होती है, वेलोसिटी की, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ब्रैकेट में है x डिवाइडेड बाई b माइनस के, where omega is the angular velocity and v is the linear velocity, the dimension of k is। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ k की डायमेंशन क्या होगी। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर देखो x डिवाइडेड बाई b माइनस के, मतलब x डिवाइडेड बाई b और k की डायमेंशन क्या होगी, सेम। x डिवाइडेड बाई b इक्वल डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाई b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k। हमें k की डायमेंशन ही तो कैलकुलेट करनी है, x डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन l होती है, और v वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है। l से l कैंसिल हो गया, t ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, t के बराबर डायमेंशन आ जाएगी k की, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्स F इज गिवन बाई F इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर t इज टाइम। तो हमें डायमेंशन a और b की बतानी है जो कि कांस्टेंट है, तो a और b की डायमेंशन क्या होगी, इक्वेशन दी गई है F इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट, जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही डायमेंशन ए टी की होगी और वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर की होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तीनों की सेम डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन हमको पता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए की डायमेंशन, टी टाइम है तो इसकी क्या होगी, टी। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए की डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी एम एल टी माइनस थ्री, ये नीचे जाएगा ऊपर ले जाएंगे माइनस का वन और हो जाएगा, माइनस का टू पहले से है,
तो ए की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस 3। इसी तरीके से हम किसकी बी की डायमेंशन निकाल लेंगे, तो एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू डी टी स्क्वायर। तो ये उधर जाएगा, ये भी नीचे हो जाएगा, -2 ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी हमारे पास आ जाएगी एम एल टी की पावर -4, दैट इज ये बी की डायमेंशन आ जाएगी। मतलब कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सिमिलर डायमेंशन। मतलब हमें ऐसे पेयर को चूज करना है जिसकी डायमेंशन डिफरेंट हो, सिमिलर नहीं हो। पहला ऑप्शन दिया गया है टेंशन एंड सरफेस टेंशन, दूसरा स्ट्रेस एंड फोर्स, तीसरा है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, और चौथा ऑप्शन है एंगल एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम टेंशन की बात करें, टेंशन क्या है, एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स की तो डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। दूसरा क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये तो डायमेंशन अलग हो जाएगी। मतलब यही दो ऐसे पेयर हैं जिनकी डायमेंशन अलग अलग है, मतलब ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, पहले क्या लिखा, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर, प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब सेम डायमेंशन आएगी। तीसरा होता है प्लैंक कांस्टेंट, यहां से हम इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट, ई एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। यहां से हम एच की डायमेंशन निकालेंगे, ई डिवाइडेड बाय न्यू, ई एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी की टाइम इनवर्स होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस 3। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। ठीक, आर लेंथ मतलब डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन एल, पी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस, एक मिनट, ये प्लस का, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब -1। तो यहां से ये लीनियर मोमेंटम का एम एल टी -1 होगा, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी -1, मतलब सेम डायमेंशन। तो इन दोनों की भी सेम हो जाएगी। और चौथा है एंगल और स्ट्रेन, एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और स्ट्रेन भी, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो एंगल और स्ट्रेन दोनों इनकी भी मतलब सेम डायमेंशन हो जाएगी, दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो हमें ऐसा पेयर चूज करना था जिनकी डायमेंशन डिफरेंट हो, सेम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटेड फ्रॉम टी इक्वल टू 2 pi root L divided by G, simple pendulum का formula, given that fractional error in T and capital T and small r are plus minus x and plus minus y respectively। तो हमें इसमें फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है G में। तो जो हमें फॉर्मूला दिया गया है टाइम पीरियड का T इक्वल टू 2 pi root L divided by G, हमें G में फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम G को कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला, इसका रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई G। तो G इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे। अब फ्रैक्शनल एरर चेंज इन जी डिवाइडेड बाई जी, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इन जी, और ऐसे ही एल में लिखेंगे डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, और इसमें एल टी में क्या होगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। लेकिन क्या है, इसका स्क्वायर है, तो जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। अब हमें एल में दिया गया है फ्रैक्शनल एरर कितना दिया गया है, एल में बाई दिया गया है प्लस, और टी में कितना दिया गया है, एक्स, 2 इंटू एक्स, मतलब क्या आ जाएगा 2x प्लस बाई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, and Newton's gravitational constant capital G are three fundamental constant, which of the following combination of these has the dimension of length। मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से किस में लेंथ की डायमेंशन मिलेगी। तो हमें, हमारे पास दूसरा भी मेथड होता है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड पड़ता है कि हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करके ही कैलकुलेट कर ले। मतलब यहाँ पर जो भी जिस ऑप्शन में हमें लेंथ की डायमेंशन मिल जाएगी वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी कितनी आई थी, जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन थी वही प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन थी, और वो भी कितनी आई थी, एच की डायमेंशन आई थी एम एल टू टी माइनस 1। ठीक, ये इसकी डायमेंशन है। स्पीड की डायमेंशन, इसी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, एल टी -1। उसके बाद हमें क्या दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारे पास, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2। आर क्या है, डिस्टेंस, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एम स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m-1, और क्या होगा m-1 L3 और t-2। ये डायमेंशन किसकी आ गई हमारे पास, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन।
अब अगर हम ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो हम थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखना लेंथ की डायमेंशन मिल जाएगी, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में लेंथ की डायमेंशन नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या लिखा है, रूट एच कैपिटल जी डिवाइडेड बाई टी की पावर 3/2। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एच की डायमेंशन क्या है, ml2t माइनस 1, ml2t माइनस 1। उसके बाद जी की डायमेंशन क्या है, m-1 l3t माइनस m-1 l3t माइनस 2। नीचे क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसको भी अगर हम रूट के अंदर ले जाएं, इसकी पावर कितनी है, 3/2, 3/2 पावर है, तो अगर हम इसको भी रूट के अंदर ले जाते हैं तो इसकी 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये कितनी क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यूब बचेगा, तो इसको हम रूट के अंदर ही लिख दे रहे हैं, और रूट के अंदर कितना आएगा, ये इसका क्यूब करेंगे तो l3 की पावर -3। अब यहां से देखो l की पावर 2 है, l की पावर 3, तो ये l की पावर 3 कैंसिल होगा, t की पावर -1, ठीक, और ये -2 है, नीचे t की पावर -3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, m की पावर -1 और +1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ l स्क्वायर बचा है, इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो l आ जाएगा, मतलब l इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा हम कोई भी ऑप्शन चेक करते हैं तो उसमें ये डायमेंशन मतलब लेंथ की डायमेंशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकंड रेस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट ऑफ फोर्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। तो ये जो सिस्टम दिया गया है हमको सीजीएस सिस्टम की वैल्यू दे रखी है, और हमें किसमें निकालना है, एमकेएस सिस्टम में। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें, एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से n1 इक्वल टू n2 ठीक। अब हमें मान लो दूसरे सिस्टम की यूनिट कैलकुलेट करनी है, n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n1 डिवाइडेड बाई u2, n1 की वैल्यू 1 मान लो, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं m1 डिवाइडेड बाई m2, l1 डिवाइडेड बाई l2 और t1 डिवाइडेड बाई t2। अब इनकी जो पावर है वो कैसे आएगी, कह रहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t-2, तो इसकी पावर क्या होगी, -2 के बराबर, क्या होगी, -2 के बराबर। तो अगर हम बात करें पहले, जो हमें m1 क्या है दिया गया है 10 ग्राम, तो m2 की वैल्यू भी ग्राम में रखेंगे, 1 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1000, ठीक। ऐसे ही अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी भी पावर 1 होगी क्योंकि m यहाँ पर 1 है, l भी 1 है, तो जो सीजीएस सिस्टम दिया गया है l1 मतलब कितना, 10 सेंटीमीटर है, l2 की वैल्यू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, इसकी भी पावर क्या है, 1। फिर T1 और T1 कितना दिया गया हमें, 0.1, क्या दिया गया है, 0.1, और टाइम तो चाहे वो सीजीएस हो चाहे एमकेएस सिस्टम हो, दोनों में सेम सेकंड में ही रहता है। तो T1 कितना है, 0.1, ये कितना होगा, 1 होगा, इसकी पावर क्या है, -2, ठीक है, इसकी पावर क्या है, -2। अगर हम इसको पलट देते हैं, 0.1 को नीचे ले जाते हैं तो ये पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस में। यहाँ से देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। आगे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 201 मतलब 1000 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, अब इसको जैसे पलटेंगे तो 0.1 का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0.01, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 0.1 न्यूटन के बराबर। तो हमारे पास क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, the period of oscillation of a simple pendulum in an experiment is recorded as 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, ये जो वैल्यू दी गई है इनकी सबको a1 a2 a3 करके मान लेंगे, मतलब जो हमें मीन वैल्यू निकालनी है a की, तो a की मीन वैल्यू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर a1 कितना दिया गया है, 2.63 प्लस a2 कितना दिया गया है, 2.56 प्लस a3 2.42 और a4 2.71 और हमें दिया गया है a5 2.80 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब ऐड करते हैं तो ये आएगा 13.12 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ये 2.624 आता है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर,
एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A1 क्या आएगा, ए मीन माइनस A1। ऐसे ही हम डेल्टा A2 निकालेंगे, ए मीन माइनस A2। ऐसे ही डेल्टा A3 निकालेंगे, ए मीन माइनस A3। ठीक, और ऐसे ही ये क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और डेल्टा A4 निकालेंगे, ए मीन माइनस A4। उसके बाद डेल्टा A5 निकालेंगे, ए मीन माइनस A5। ठीक, सारी वैल्यू आएंगी हमारे पास। यहां पर देखो ए मीन कितना आया है 2.624 माइनस A1 मतलब 2.63। तो ये वैल्यू माइनस की आएगी हमारे पास, कितनी आएगी, 0 पॉइंट माइनस की 0.0 2.624 2.63 माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं 2.624। तो ये आएगा 6 मतलब 0.06 आ जाएगी हमारे पास, 0.06 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, निगेटिव में आएगी। उसके बाद इस तरीके से ये निकालेंगे हम, ये मीन्स 2.624 माइनस 2.56 2.56। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.624 2.56 441 कितनी आएगी, 44144 0.144। उसके बाद डेल्टा E3 कितना आएगा, 2.624 माइनस 2.42। तो यहां से 2.42 ये कितना आएगा, 402 पॉइंट, मतलब ये आएगा 0.204। उसके बाद 2.624 माइनस 2.71 2.71 ये वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ये वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और ये कितनी आएगी, 0.086 माइनस की आएगी। उसके बाद नेक्स्ट डेल्टा A5 कितना आएगा, 2.624 माइनस 2.80। तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी, 2.806 8 और 1। तो ये आएगी 0.186 0.186 माइनस की आएगी। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए मीन मतलब एवरेज। तो डेल्टा ए मीन या एवरेज कितना आएगा, डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड बाइट ऐड करना है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A3 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A4 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A5 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको ऐड करोगे 0.006 प्लस माइनस का है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज हमको रखना है, 0.006 प्लस 0.144 प्लस 0.204 प्लस 0.086 प्लस 0.186 डिवाइडेड बाई 5। इनको ऐड करते हैं, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं 6 4 10 10 4 14 14 और 6 20 26 26। ठीक, 4 8 12 12 और 8 20 22 22 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 4 और 2 6। तो ये आएगा हमारे पास, इनका सम कितना 0.62 0.626 डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या जाएगा, 0.1 टाइम जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो लगभग में हमारे पास जो हमें ऑप्शन दिया गया है एक 0.11 इसके आसपास, मतलब यही ऑप्शन है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.11 सेकेंड के आसपास ये आ जाएगी एवरेज एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था क्योंकि इसमें बाकी ये सब कैलकुलेट करने का उतना मतलब टाइम नहीं लगेगा, और एक आध क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट देन द डायमेंशन फार्मूला फॉर मास। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब जो पिछला वाला हमारे पास ट्रिपलाइन कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्म में दिया गया था, तो वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। हमें मैच करा के देखना होगा, जिस ऑप्शन में हमें डायमेंशन किसकी मास की डायमेंशन मिल जाएगी वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन E की पावर 1 B की पावर 2 है और T1 है। E मतलब एनर्जी है,
बी स्पीड है, इसकी डायमेंशन एल टी वन होती है, टी टाइम है। तो इसकी यहाँ से अगर हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, टी वन है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे डायमेंशन नहीं मिलेगी मास की। दूसरा ऑप्शन ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर एल का स्क्वायर फोर और टी माइनस टू का स्क्वायर टी की पावर माइनस फोर हो जाएगा। बी माइनस टू है, माइनस टू है तो जो प्लस की होगी क्योंकि बी पावर क्या है माइनस टू है दूसरे ऑप्शन में, तो ये माइनस का हो जाएगा एल माइनस टू। ठीक, उसके बाद में ये जो भी प्लस का था वो माइनस का और माइनस का प्लस का हो जाएगा, ए प्लस टू हो जाएगा, टी जीरो है। तो यहां से देखो क्या हमें मास की डायमेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा। तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं हम। ई वन मतलब एम एल टू टी माइनस एम एल टू टी माइनस टू, बी की पावर माइनस टू है तो ये इसी की तरह माइनस एल टू टी प्लस टू, और टी जीरो है तो ये एल टू प्लस का एल टू माइनस का, टी माइनस टू और टी प्लस टू कैंसिल हो गया तो सिर्फ मास बचा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम फोर्थ को चेक करेंगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द एरर मेजरिंग द साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की जो साइड है उसमें एरर दी गई है परसेंटेज एरर प्लस माइनस 1%। द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, अगर उसकी साइड ए के बराबर है तो वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब के बराबर, ए क्यूब के बराबर। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा बी डिवाइड चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100, ये परसेंटेज होती है। अब जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। ये हमको दिया गया है प्लस माइनस 1%, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3%। प्लस माइनस 3%, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय ए सिंपल पेंडुलम, the student makes positive error 1% in the length of the pendulum and the negative error of 3% in the value of the time period. His percentage error in the measurement value of g, same simple quantum वाला जो फॉर्मूला था t equal to 2 pi रूट एल डिवाइडेड बाई जी, तो यहाँ से g में परसेंटेज एरर अब 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा g डिवाइडेड बाई g इंटू 100, डेल्टा l डिवाइडेड बाई l इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाई t इंटू 100। अब हमें देखो किसमें किसमें परसेंटेज एरर दे रखी है, लेंथ में 1% दे रखी है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 की वैल्यू 1 दे रखी है, और टाइम पीरियड में जो एरर दे रखी है वो 3% दी है, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 7% आंसर आ जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ ए वायर इज गिवन बाय रिलेशन आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। The percentage error in the measurement of rho L and R is 1%, 2% and 3% respectively. The percentage error in the measurement of R मतलब रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या दिया गया, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ से डेल्टा एल डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100, और ये ऊपर ले जाएंगे माइनस, लेकिन एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हमें वही सेम कॉन्सेप्ट से 2 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। तो डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 कितना दिया गया है, 1। डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 कितना दिया गया है, 2, प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 कितना दिया गया है, 3। तो कितना आ जाएगा, 9%। तो रेजिस्टेंस में एरर कितनी होगी, 9%। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी measured with the percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as P equal to A cube B square divided by CD. Percentage error in P सेम फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको भी हम एरर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, A cube B square divided by CD, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P इंटू 100 इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डेल्टा A डिवाइडेड बाई A इंटू 100, B स्क्वायर है तो 2 डेल्टा B डिवाइडेड बाई B इंटू 100, नीचे है मतलब ये भी सिर्फ पावर तो है नहीं, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100। अब यहाँ पर देखो किसमें ए में कितनी दिया है, 1%, तो 3 इंटू 1, बी में कितना दिया गया है, 2%, 2 इंटू 2, सी में कितना दिया गया है, 3%, 3, और डी में 4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 14%। तो ये 2013 में नीट में पूछा गया था, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट इज जनरेटेड इन ए सर्किट इज dependent upon the resistance, current and time for which current flow. If the error in the measuring the above are 1%,
2% एंड 1% मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग हीट विल बी। तो हमें हीट में एरर कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस में एरर 1%, करंट में 2% दे रखी है और टाइम में 1%। तो जो हीट का फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं, I स्क्वायर आर टी। तो इसमें एरर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इंटू 100 इक्वल टू आई स्क्वायर है मतलब 2 डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई इंटू 100 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। तो करंट में परसेंटेज एरर 1% दे रखी है, रेजिस्टेंस में कितनी दे रखी है, सॉरी रेजिस्टेंस में करंट में कितनी दे रखी है हमें 2% और रेजिस्टेंस में कितनी दे रखी है 1% और टाइम में भी 1%। तो इसमें 2%, 2 इंटू 2, इसमें 1%, इसमें 1%, तो कितना आ जाएगा आंसर 6%। तो ये क्वेश्चन हो गए यूनिट्स एंड डायमेंशन पर बेस्ड। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज पर बेस्ड अलग टॉपिक है, उसका रिवीजन करवाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे।